हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में जहां हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। यहां पर हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सेकंड पार्ट बना रहे हैं। इससे पहले हमने इसी टॉपिक पे एक और वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप उसको देखना चाहें तो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ से कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज का हमारा वीडियो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज की हमारे सबसे पहली टर्म है गुड्स। तो आइए समझते हैं गुड्स क्या होते हैं। गुड्स बेसिकली अगर हम बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो गुड्स क्या होते हैं, जो भी चीज़ें कोई एंटरप्राइज कोई बिजनेसमैन रीसेल करने के लिए परचेज करता है। क्या नंबर 1, या तो वो रीसेल करने के लिए परचेज करता है, या फिर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो अपना जो फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ करती है, अगर वो उस रॉ मटेरियल को परचेज कर रही है तो वो भी उसके लिए गुड्स का काम करता है। जैसे मान लो कोई टेलर है, वो टेलर सिलने के लिए, कोई बुटीक की शॉप है, ठीक है, अगर उस बुटीक में वो अपने पीस बनाने के लिए वो कपड़ा खरीद के लाते हैं तो वो क्या हो गया, वो भी उनके लिए गुड्स हो गया। या फिर कोई रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, वो लोग कपड़ा खरीदते हैं, वो भी क्या हो गया, वो भी उनके लिए गुड्स हो गया। लेकिन अगर वहीं पे अगर वो कोई चेयर रखते हैं, कोई सोफ़ा सेट खरीद के रखते हैं, या फिर वो कोई लाइटिंग लगाते हैं तो वो क्या है, वो उनके लिए गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर वो कोई सोफ़ा सेट खरीदते हैं, कोई चेयर खरीदते हैं तो वो उनके लिए फर्नीचर की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे ही अगर कोई फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, वो ये चीज़ें खरीदती है, चाहे उसने चेयर खरीद ली या फिर चाहे उन्होंने कोई सोफ़ा सेट खरीद लिया या कोई और सिटिंग के लिए कुछ खरीद लिया या फिर उन्होंने बेड खरीद लिया, तो वो सब क्या आएंगे, वो उनके लिए गुड्स में आएंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। चलो, इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, जिसमें बिजनेस यूनिट डील करता है, इन टर्म्स ऑफ विच इट इज़ बाइंग और सेलिंग और प्रोडक्टिंग एंड सेलिंग। या तो वो खरीदते और बेचते हैं, या फिर वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, या फिर वो उनको मतलब अलग अलग पार्ट्स में बना के और फिर उसको बेचते हैं। तो वो सारी कहाँ पे आएंगी, गुड्स में। बेसिकली अगर हम जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, अगर हम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ खरीदते हैं तो वो हमारे गुड्स में आएगा। अब हमारी नेक्स्ट टर्म आती है वाउचर्स। तो वाउचर्स क्या होते हैं, जब भी हम एंट्रीज करने लगते हैं, जब भी हम हमारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बनाना शुरू करते हैं तो जो वाउचर्स होते हैं ये हमारा फर्स्ट स्टेप होते हैं, ये हमारा फर्स्ट प्रूफ होते हैं उन ट्रांजैक्शंस के लिए। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट सोर्स होता है हमारा, चाहे बिल है, चाहे ये पेमेंट के लिए या कैश रिसीव के लिए, कुछ भी जो हमारा फर्स्ट जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उसके बेस पे हम वाउचर्स को प्रिपेयर करते हैं, और वाउचर्स के बेस पे हम जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करते हैं। और जब हम जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करते हैं तो जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट हैं और वाउचर्स हैं उन दोनों को अटैच करके हम एज अ प्रूफ रखते हैं। अब वाउचर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा आता है कैश वाउचर्स और सेकंड हमारा आता है नॉन कैश वाउचर। जो कैश वाउचर है वो हमारी कैश ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, चाहे हमने कहीं पे रिसीव की है या फिर हमने कहीं पे पेमेंट की है, हम वहाँ पे हम कैश वाउचर को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारी कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुई है तो उसके लिए हम नॉन कैश वाउचर यूज़ करते हैं, और अगर हमारी कैश ट्रांजैक्शन हुई है तो उसके लिए हम कैश वाउचर को यूज़ करते हैं। ये पढ़ते हैं, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज नोन एज ए वाउचर। सही बात है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है हमारे पास वो क्या होता है, हमारा वाउचर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी बाई गुड्स फॉर कैश, अगर हमने कैश में गुड्स खरीदे, वी गेट कैश मेमो। इफ़ वी बाई ऑन क्रेडिट वी गेट कैश इनवॉइस। अगर हम कैश में खरीद रहे हैं तो हमें उस चीज़ का बिल मिलेगा, लेकिन अगर हम उसको क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो हमें इनवॉइस मिलेगा। व्हेन वी मेक ए पेमेंट वी गेट ए रिसिप्ट्स एंड सोन। अब हमारी टर्म आती है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। जब भी हमें प्राइस से कम पे करना पड़े,
ठीक है, आपने भी ऑनलाइन साइट्स पे या फिर स्टोर्स पे देखा होगा, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं स्टोर्स पे, 50% छूट, 80% छूट, 20% छूट, अप टू 70% छूट। तो वो सब क्या होते हैं, वो हमारे डिस्काउंट्स होते हैं। जो भी MRP है अगर हमें उससे हम कम पे करते हैं तो वो हमारा डिस्काउंट है। तो चलिए पढ़ते हैं। डिस्काउंट इज़ द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी सेलर ने माल बेचा या फिर ये बोलो कि हमने जो माल खरीदा, अगर वो हमने प्राइस से कम खरीदा है तो वो हमारा डिस्काउंट है। सेलिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर लेस देन देयर रेगुलर प्राइस। सेलिंग गुड्स और सर्विसेज एट अ डिस्काउंट इट ऑफर्स इन 2 वेज। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट 2 वेज में होता है। ठीक है, इसको हम आगे समझते हैं। फर्स्ट हमारा आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो हमें MRP पे मिलता है। मेनली जो ट्रेड डिस्काउंट है वो होलसेलर्स देते हैं रिटेलर्स को, या फिर जो कंपनी वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो देते हैं होलसेलर को। बेसिकली जब हम बल्क में कोई माल खरीदते हैं तो उस पर हमें ये डिस्काउंट मिलता है। ऑफरिंग डिडक्शन एट एग्रीड परसेंटेज ऑफ द प्राइस एट द टाइम सेलिंग गुड्स, वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट। जब हम माल को खरीद रहे हैं उस टाइम पे जो हम डिडक्शंस करवाते हैं उनसे, जो कमी काम, जब हम माल खरीद रहे हैं उस टाइम पे जब हमने वो प्राइस कम करवाया उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। चाहे 10%, चाहे 20%, कई बार ये हमें क्वांटिटी पे डिस्काउंट मिलता है। जब हम बल्क में खरीदते हैं और जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। मेनली ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो होलसेलर को देते हैं और होलसेलर इसको रिटेलर्स को देते हैं। ठीक है, जो ये एक फिक्स्ड परसेंटेज पे होता है। मेनली ये कम होता है, मतलब 2%, 10% ऐसे कम होता है, लेकिन ये जो MRP है उस पे होता है, नंबर 1 कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है कि ये जब हम माल खरीद रहे हैं ये उस टाइम पे डिस्काउंट मिलता है। तो पढ़ते हैं ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज। क्या होती है, एग्रीड परसेंटेज होती है ऑफ द लिस्ट प्राइस एट द टाइम सेलिंग गुड्स इज वन वे ऑफ गिविंग डिस्काउंट। जब हम माल खरीद रहे हैं एग्रीड परसेंटेज पे होता है, वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। इट इज़ जनरली ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चर टू होलसेलर और बाय होलसेलर टू रिटेलर्स। जो होलसेलर्स हैं वो रिटेलर्स को देते हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो होलसेलर्स को देते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीद पाए। जैसे कई बार आपको भी डिस्काउंट मिलता होगा, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आप 1 पीस खरीदते हो तो आपको 100 रुपीज़ का पड़ेगा, अगर आप 2 पीस खरीदते हो तो आपको 180 रुपीज़ के पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्रेडिट सेल्स पर दिया जाता है। कब दिया जाता है, क्रेडिट सेल्स पर दिया जाता है, ताकि जो डेटर्स हैं वो जल्दी से पेमेंट कर दें। इसमें सेलर क्या करता है, सेलर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देता है कि अगर आप इस टाइम पीरियड के बीच में आप मेरी पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको फिक्स्ड % का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, मान लो ने सेल्स की मिस्टर वाई को 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, और मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला कि अगर आप विद इन 1 मंथ हमारी पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट देंगे। तो इस एडिशनल डिस्काउंट के लिए वाई जल्दी पेमेंट करेगा और इसका फ़ायदा मिस्टर एक्स को क्या होगा कि उसको जल्दी से पेमेंट मिल जाएगी, और क्या बेनिफिट होगा कि वाई को कम पैसे देने पड़ेंगे। तो जो कैश डिस्काउंट है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। तो चलिए पढ़ते हैं। आफ्टर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिट बेसिस पे सेल्स करने के बाद डेटर मे बी गिवन अ सर्टेन डिडक्शन इन अमाउंट ड्यू टू इन केस इफ दे पे द अमाउंट विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड और अर्लियर, या तो वो उस टाइम पीरियड के अंदर दें या उससे भी जल्दी दे दे। दिस डिडक्शन इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन द अमाउंट पेबल। जब हम पेमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये डिस्काउंट मिलता है। हैंस दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एक्ट एज एन इंटेंसिव दैट इनकवरेज प्रमोट पेमेंट बाय द डेटर्स, क्योंकि अगर डेटर्स को जल्दी से पेमेंट करने पे एडिशनल कैश मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, तो वो जल्दी से पेमेंट भी करेंगे। और कैश डिस्काउंट दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, डेटर्स के लिए भी और
क्रेडिटर्स के लिए भी। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होते हैं? बिजनेस में ड्राइंग्स का स्पेशल मीनिंग होता है। देखो, जो ओनर होता है बिजनेस का, वो अपनी कैपिटल बिजनेस में लगाता है। मान लो ये मिस्टर एक्स है, इसने ये बिजनेस शुरू किया, ठीक है, तो इसने अपना पैसा इसमें लगाया, इस बिजनेस से मिस्टर एक्स को रिटर्न मिलेगा, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन वो साल के एंड में करेंगे कि इनको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। लेकिन जब अगर मिस्टर एक्स को बीच में कुछ पैसा चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि वो बिजनेस से अपने पैसे ले ले, कुछ अमाउंट, ना कि पूरा, लेकिन कुछ अमाउंट हो सकता है कि मिस्टर एक्स को रिक्वायरमेंट हो और वो यहाँ से अपनी कुछ पेमेंट ले ले। तो जो पोर्शन मिस्टर एक्स ने बिजनेस से निकाला उसको वो ड्राइंग्स बोलेंगे, ठीक है। ओनर जो पैसा बिजनेस में डालता है उसको कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेस से जो पैसा वो लेते हैं उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो विथड्रॉवल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। अगर ओनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है या कोई गुड्स निकालता है तो वो क्या होंगी? वो ड्राइंग्स होंगी। ड्राइंग्स रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट है ऑनर की इससे कम हो जाती है, क्योंकि हम बिजनेस को और बिजनेस ऑनर को अलग अलग एंटिटी मान के चलते हैं। तो जो भी बिजनेसमैन ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस से निकालेगा, चाहे वो कोई पैसा है, चाहे वो कोई गुड्स है, कुछ भी लेता है, तो उन सब चीज़ों को एडजस्ट उसकी कैपिटल से करते हैं हम एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर बिजनेसमैन ने पैसा निकाला है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो एट द लास्ट टाइम जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस टाइम पे हम कैलकुलेट करके उसकी जो कैपिटल है उसमें से कम करते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम जब कुछ भी खरीदते हैं तो हम उसमें बाई वर्ड का यूज़ करते हैं कि मैंने ये चीज़ बाई की, मैंने शूज़ बाई किए, मैंने हैंडसेट बाई किया, मैंने मोबाइल बाई किया। लेकिन अगर हम बिज़नेस में कुछ भी चीज़ को परचेज़ करते हैं, चाहे हम उसमें डीलिंग कर रहे हैं या फिर अपना जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको फिनिश गुड्स तक ले जाने के लिए अदर चीज़ों की जिनकी हेल्प पर होती है उन चीज़ों को खरीद रहे हैं, तो उनमें हम बाई का यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे हम एक टर्म का यूज़ करेंगे जो होती है परचेजेस। परचेजेस क्या होते हैं? बिजनेस में जो कुछ भी रीसेलिंग के लिए, या तो हम रीसेलिंग के लिए कुछ परचेज करते हैं या फिर उसमें कोई प्रोसेस करके उसमें उसको कुछ मॉडिफाई करके या फिर कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हैं ताकि हम कुछ और बना सकें। अगर वो कोई भी हम चीज़ें खरीदते हैं तो उसके लिए हम परचेजेस टर्म का यूज़ करते हैं। जैसे आपने कभी भी बिजनेस में नहीं सुना होगा कि हमने गुड्स बाई किए हैं, नहीं, गुड्स के साथ हमेशा हम परचेजेस लगाते हैं कि हमने गुड्स परचेज किए। जो भी मटेरियल जिसमें भी हम डील कर रहे हैं अगर उनको हम खरीदते हैं तो वहाँ पे हम परचेजेस वर्ड का यूज़ करते हैं, ना कि हम बाय वर्ड का यूज़ करते हैं। तो परचेजेस आर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड प्रोक्यूर्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट और कैश, चाहे वो हम क्रेडिट बेसिस पे लें या फिर हम कैश बेसिस पे लें, फॉर यूज़ और सेलिंग इन अ ट्रेडिंग कंसर्न। परचेजेस आर मेड ऑफ मर्केंडाइज फॉर रीसेल विद और विदाउट प्रोसेसिंग, चाहे हम उसको बिजनेस में यूज़ करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, चाहे हम उसको रीसेल करने के लिए ले रहे हैं, हम उसको एज इट इज़ सेल कर रहे हैं विद प्रोसेसिंग या फिर विदाउट प्रोसेसिंग, हम कैसे भी उसको सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम परचेजेस वर्ड का यूज़ करते हैं, ना कि बाई का। इसके बाद हमारी टर्म आती है डेटर्स। तो डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं हमारे जिनसे हमने पैसा लेना है, वो पर्सन, वो एंटिटी जिनको हमें पे करना है, जो हमें पैसा देने वाले हैं इन फ्यूचर, उनको हम डेटर्स बोलते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो ये मिस्टर एक्स है
और ये मिस्टर वाई है। इन्होंने गुड्स, एक्स ने गुड्स सेल किए मिस्टर वाई को ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। तो जब तक मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पेमेंट नहीं कर लेते हैं तो वो उनके डेटर्स हैं, क्योंकि मिस्टर वाई ने पेमेंट करनी है, मिस्टर वाई ने पैसे देने हैं मिस्टर एक्स को, तो वो क्या हुए, वो उनके डेटर्स हुए। डेटर्स के बाद नेक्स्ट हमारी टर्म आती है क्रेडिटर्स। ये डेटर्स के उल्टे होते हैं। अगर हमने किसी को पेमेंट करना है तो वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे। मैं हूँ, ठीक है, मैं कोई बिजनेस करती हूँ, ठीक है, और ये मिस्टर जेड है। मैंने मिस्टर जेड से एक सामान खरीदा क्रेडिट बेसिस पे, तो जब तक मैं मिस्टर जेड की पेमेंट नहीं कर लेती हूँ, जब तक मैं मिस्टर जेड को उसके पैसे नहीं दे देती हूँ, तब तक वो मेरे क्रेडिटर्स हैं, वो मेरे लेनदार हैं, उन्होंने हमसे पैसे लेने हैं। तो मिस्टर जेड क्या हुए, मिस्टर जेड हमारे क्रेडिटर्स हुए। अच्छा, क्रेडिटर्स और डेटर्स में हम बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनको हमने पैसा देना है, और डेटर्स क्या होते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, वो डेटर्स होते हैं। आई होप कि आपका कन्फ्यूज़न भी दूर हो गई होगी। तो पढ़ते हैं क्रेडिटर आर पर्सन एंड और अदर एंटिटी हु हैव टू पेड बाय द एंटरप्राइज, जिनको एंटरप्राइज ने पे करना है एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, जिन्होंने गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट बेसिस पे हमें प्रोवाइड करवाए हैं और उनको एंटरप्राइज ने पे करना है, तो वो क्या होंगे, वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है स्टॉक। इसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो ये एक कंपनी है, ठीक है, और ये शर्ट बनाने का काम करती है, ठीक है। ये मार्केट से कपड़ा लेती है, उसको कटिंग करके शर्ट स्टिच करती है और मार्केट में सेल कर देती है। तो ऑन 31 मार्च जब हमारे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उस दिन इस कंपनी के पास कई टाइप का रॉ मटेरियल पड़ा है, कई टाइप का स्टॉक पड़ा है, ठीक है। जैसे इसने मार्केट से कपड़ा खरीदा, ठीक है, तो इसके पास वो कपड़ा भी पड़ा है, ठीक है, कपड़े के बहुत सारे पीसेस पड़े हैं, ठीक है। फिर उस जो कपड़े के लंबे लंबे बड़े बड़े पीसेस थे, उसमें से कुछ पीस ऐसे हैं जिनकी कटिंग हो चुकी है लेकिन स्टिचिंग नहीं हुई है, ठीक है। ए पार्ट ये है कि बड़े कपड़े पड़े हैं। फिर कुछ कपड़े ऐसे पड़े जिनकी कटिंग हो चुकी है लेकिन स्टिचिंग नहीं हुई है। कुछ कपड़े ऐसे पड़े जिनकी कटिंग स्टिचिंग भी हो चुकी है, वो तैयार है लेकिन उनको आयरन नहीं किया गया है, ये भी उनका स्टॉक है। कुछ मटेरियल ऐसा है जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बस उसका सेल होना बाकी है, उन्होंने अपना फिनिश गुड्स बना के रख दिया है, बस मार्केट में जाना और सेल होना बाकी है, तो ये भी उनका स्टॉक है। तो ये कंपनी जिस टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रही है उससे रिलेटेड इनके पास जितने टाइप का मटेरियल है, ये सारा क्या है, ये इनका स्टॉक है। जो इन्होंने कपड़ा लेके आए थे बिना कटिंग बिना स्टिचिंग वाला, जो प्लेन कपड़ा इन्होंने लिया, ये इनके लिए रॉ मटेरियल है। ये जो बीच का मैंने बताया था कि कुछ की कटिंग हो चुकी है, स्टिचिंग बाकी है, कुछ की स्टिचिंग भी हो चुकी है लेकिन आयरनिंग वगैरह बाकी है, लेबलिंग बाकी है, तो ये जो बी और सी कैटेगरी का जो पार्ट है ये यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस की कैटेगरी में आएगा, और जो डी है ये हमारे फिनिश गुड्स हैं। लेकिन इन टोटल के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी इन्वेंट्री हुई, ये हमारा स्टॉक हुआ, जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर सेल नहीं हुआ है और हमारी कंपनी में अभी भी बचा हुआ है। आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आप नए हैं, और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही हम मिलके नई नई चीज़ें सीखते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।